दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होकर आप लोगों को एक बार फिर भरोसा दिलाना चाहता हूं। चाहे कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सहारा इंडिया हो, एशियल इंडिया हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, और चाहे वो श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन हो, चाहे कल्प भट्ट हो, कल्प वर्षा हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, साइंस सिटी, राधा माधव, विश्वामित्र, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, कैमुना, टोगो रिटेल, रोज वैली, चाहे कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्वेंटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या एसटीएस या अन्य कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं समस्त कंपनी जो भी ठग कंपनी है या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके पीड़ित जमाकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं। कहाँ क्या हो रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान लें, हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा। ज़रूरत है इस समय इस वक्त आपको एकजुट रहने की और एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने की। जिस तरह से हमारा संगठन संपूर्ण ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चल रहा है और एक उद्देश्य, एक मिशन, एक ही लक्ष्य कि केंद्रीय कानून हो, वर्षक 2019 हो या राज्य का पीआईडी एक्ट हो या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 हो, और इन कानूनों के तहत या अन्य क्रांतिकारी कानून हैं जो भुगतान को लेकर के, उन कानूनों के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का विद इंटरेस्ट ब्याज समेत भुगतान कराया जाए। ये हम लोगों की मांग है और एक टाइम, एक समय बाउंड में कराया जाए, क्योंकि लगातार जो सुनने में आ रहा है कि हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता कहीं ना कहीं प्रेशर या दबाव में आकर के आत्महत्या करते जा रहे हैं, और इसे रोकना हमारे संगठन की ने एक जिम्मेदारी ली थी। मिशन भुगतान भारत यात्रा चला करके लोगों को जन जागरण, जन चेतना अभियान के तहत उन्हें जागरूक किया था, तो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का जो लोग कर रहे थे काफ़ी उस पर देखा जाए रोक लगी, और ये अच्छा था, जनहित में था, समाज हित में था, राष्ट्र हित में था। लेकिन दोस्तों, जिस उद्देश्य से हम अन्य संगठनों के साथ में मैदान में एकजुट होकर के जंतर मंतर पहुँचे, उद्देश्य अच्छा था, मिशन अच्छा था, लक्ष्य अच्छा था, टारगेट अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ संगठनों का मानना था कि हमें पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए। पार्लियामेंट का घेराव करने का मतलब है आपकी उतनी संख्या नहीं थी, इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। आपकी उतनी संख्या नहीं थी कि आप पार्लियामेंट का घेराव कर सकते और किसी के ऊपर अनावश्यक दोषारोपण करने से, किसी को कायर, बुज़दिल बोलने से, ये बिल्कुल गलत, 100% गलत है। आपकी मानसिकता इसका मतलब सही नहीं है। आप लोग अगर ऐसे विचार रखते हो, ऐसी सोच है आपकी, तो हम कहेंगे ये पीड़ित जमाकर्ताओं के हित में नहीं, और जो उनके हित में नहीं है उसे कदाप कोई बर्दाश्त करे या ना करे, लेकिन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं कि आप किसी को कायर, बुज़दिल बोलें और अनावश्यक डींगे मारें। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जो भी हैं, बहुत सारे संगठन थे, आदर्श अभिकर्ता जन कल्याण समिति के भी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हो, चाहे कोषाध्यक्ष, अन्य पद के, और शुरुआती दौर से वो लोग लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब संगठन के साथ खड़े रहे, लेकिन कभी अनावश्यक फिजूल की बातें नहीं की हैं। और जो लोग वहाँ पे थे, अगर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा जाता, शायद उचित समय भी नहीं था और इतनी संख्या बल भी नहीं थी, और किसी प्रकार का अगर कोई मामला हो जाता तो उसकी जवाबदेही शायद ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन को
जवाबदेही बन रही थी और इन्हें देना पड़ता। तो ये उचित नहीं था कि जो बहुत दूर से लोग आए हुए थे, बहुत सारे राज्यों से आए हुए थे, चाहे 2, 4, 10, 20, 50, 100 जैसे संख्या में आए थे, ये लोग जो आए थे, इनके साथ किसी प्रकार की अगर अनहोनी घटना घट जाती या कोई बात हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? कभी भी कहते हैं हमें जोश में भी आना होगा, होश में भी रहना होगा। अगर जोश में हमने होश को खो दिया तो ये तय है, जिस कार्य के लिए हम, जिस उद्देश्य, जिस मिशन के लिए हम लड़ रहे हैं, वो हमारा मिशन पीछे रह जाएगा और संगठन। और एक बात बड़ी अच्छी है, राजपूत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इन्हीं पीड़ित जमाकर्ताओं ने तुम्हें पर्स से अर्श तक पहुंचाया है, और ये तय है कि यही वो जमाकर्ता हैं जो अर्श से पर्स पे लाके डाल देंगे। मैंने भी बहुत पहले सन 2016 से बहुत पहले मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े संगठनों को बनते हुए देखा है और उनके पतन को भी मैंने देखा है, और उनको पर्स पे लाने में इन पीड़ित जमाकर्ताओं ने देरी नहीं की है। इसलिए जो भी हो महोदय, समय, कहते हैं काल, पात्र, स्थान, इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। काल माने समय, पात्र माने व्यक्ति, और स्थान कि किस स्थान पे हो और उस स्थान पे उस समय की स्थिति क्या है। मदन लाल आज़ाद जी का शायद ये सही निर्णय था, पार्लियामेंट को घेरने का उचित समय नहीं था और उचित संख्या बल मेरे पास नहीं था। जिनको बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या थी ये सभी लोग समझ रहे थे, और जोश में कभी होश नहीं खोया जाता। हम लोग, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हमें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई मेरा साथी अगर चोट खा जाता, कोई बात हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। तो इसलिए अनावश्यक बातें ना करें। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी जमाकर्ता के मनोबल को तोड़ने का काम ना करें। मैं संपूर्ण कंपनियों के जमाकर्ता को, जो भी निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल को टूटने नहीं देंगे। आप लोगों के भुगतान के लिए निरंतर हमारा संगठन और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसी को घबराने, डरने की ज़रूरत नहीं है। भुगतान सुनिश्चित होगा, ये तय है। कहते हैं किसी काम को करो, समस्या आएगी, ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएगी, ये भी तय है। तो दोस्तों, आप किसी प्रकार से ज़्यादा टेंशन ना ले, एकजुट हो। कहते हैं ना, मैंने एक कविता बोली थी कि गोताखोर गोता सागर में लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। यस, इस बार ज़रूर लेके आएंगे, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत हो गई है हमारे सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए, और लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। आने वाला समय बहुत कुछ समय के गर्भ में है, और समय के साथ जिसका कहते हैं जिसको हम जवाब नहीं देते हैं, समय उसको जवाब दे देता है। दोस्तों, आप लोग टेंशन ना लें, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है, और अनावश्यक किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।